बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेरी वेल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी वो वीडियो बहुत पसंद की गई जो मैंने गर्ल्स के लिए बनाई है, न्यूली मैरिड गर्ल्स, और जो कुकिंग नहीं जानती हैं उनके लिए इजी कुकिंग होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली लड़कियां पढ़ाई में लगी हुई हैं, उसके बाद जो है उनको जॉब भी करनी पड़ती है बहुत सी लड़कियों को। तो इसलिए मैंने सोचा क्योंकि ऐसा काम करूं कि उनके लिए हेल्प हो। तो मेरी काफ़ी मुलाकात हुई है लड़की गर्ल्स से, तो उनके लिए मेरे ख़्याल से बहुत इजी कुकिंग होनी चाहिए। आजकल मदर्स के पास भी टाइम नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट होता जा रहा है। जैसा कि क़यामत के करीब बताया गया था कि टाइम बहुत शॉर्ट होगा, तो अब टाइम वैसा ही हो गया है। तो इसीलिए हमें इजी कुकिंग चाहिए, क्योंकि देखिए कितना भी आप बाहर से खाना खाएं, लेकिन एक दिन आपको बनाना ही पड़ता है घर में। और फिर जब आप नए नए शादी करके और शादीशुदा होके जब आप घर जाते हैं अपने हस्बैंड के पास, तो हस्बैंड की भी ख्वाहिश होती है कि कोई चीज़ कुकिंग मेरी वाइफ बना के खिलाए। तो आजकल की लड़कियां साफ कह देती हैं कि हमें कुकिंग नहीं आती और हम बनाना नहीं जानते। तो आई एम हेयर फॉर यू। मैं आपके लिए इजी कुकिंग बताती हूँ, आप कभी उनसे इनकार ना कीजिए, इससे दूरी पैदा होती है। इस वजह से आपका काम है कि आप उनको खुशी से कहें, क्यों नहीं, मैं आपको स्वीट डिश खिलाती हूँ। अब देखिए, स्वीट डिश का मामला ऐसा है कि इसमें कोई लोग बहुत ज़्यादा स्वीट पसंद करते हैं, कुछ दरमियाना, और काफ़ी पुराने ज़माने के लोग, हमारे जो पेरेंट्स और हम दादा दादी थे, वो लोग बहुत ज़्यादा शक्कर यूज़ किया करते थे स्वीट। लेकिन आजकल कहा जाता है कि स्वीट, शुगर एंड सॉल्ट, इसको थोड़ा सा कम यूज़ करें। तो इसीलिए मेरा कहना है कि मैं इजी कुकिंग बताऊं। आज मैं कद्दू की खीर, बहुत इजी होती है, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्योंकि चाहे आप लौकी है ना, कद्दू, उसको आप वो कर देते हैं कद्दूकश, वो कर लीजिए, या गाजर की भी हो सकती है। अगर आप चाहें तो गाजर भी इसी तरह ग्रेटेड कर लें। ये तकरीबन 1.5 कप है। छोटा सा कद्दू जो था वो मैं लाई थी, तो वो उससे मैंने ये बनाया है, मतलब कद्दूकश किया है, उसका छिलका धो के, छिलका निकाल के, और उसको जैसे ग्रेटेड करते हैं ना, वो किया है। बिल्कुल अगर आप ग्राइंड कर देंगे, मशीन में डाल देंगे ग्राइंडर में, तो दैट इज़ नॉट गुड। ये लच्छेदार होना चाहिए। और अगर आप चाहें, मैं आपको एक खीर में 3 खीर की तरकीब बता रही हूँ, थ्री इन वन। मैं कैसे बता रही हूँ। चाहे आप गाजर ले लें, 1.5 कप हो जाएगा, 3-4 गाजर लेके कर लें, या आप बॉयल पोटैटो को खीर भी होती है, बॉयल पोटैटोस ले लें, 2 दरमियाने, उसको बॉयल करके मैश करके रख लें इसकी जगह। लेकिन आज मैं आपको कद्दू की खीर बता रही हूँ। और मिल्क है, मिल्क ये विटामिन डी मिल्क कहलाता है यहाँ पे, जो कि आई थिंक 3 कप है, 3 कप है। और अगर गाढ़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको इसको जो है थोड़ा सा हल्का सा, इसको जो है नरम करने के लिए हमें थोड़ा सा ही बॉयल ही करना पड़ेगा। और ये है लजीज़ा की खीर मिक्स। ये बहुत इजी होती है, कई किस्म की इसमें वैराइटीज़ हैं, लेकिन मैंने सादी लेके आई हूँ खीर, क्योंकि इसमें आपको पता है कि खीर में क्या पड़ता है, चावल, राइस, राइट। तो चावल पड़ते हैं खीर में, तो इसीलिए चावल को जो है हल्का सा, घर में अगर बनाना हो तो हाफ कप राइस को थोड़ा सा आप सोक करके, फिर उसके बाद हल्का सा ग्राइंड करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इजी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इजी कुकिंग। तो आप ये पैकेट ले आएँ, और फिर ये इसमें चीनी थोड़ी सी कम रहती है, बहुत बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। तो मैंने हाफ कप शक्कर भी अपनी तरफ से रखी है। आपकी मर्ज़ी है कि 2 टेबल स्पून डाल दें, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हम स्वीट नहीं खाते, तो फिर आप 2 टेबल स्पून ले लें शक्कर। लेकिन मैंने हाफ कप ली है। ये है साबूदाना। साबूदाना खीर में डालने से ना बहुत लज्जत आती है,
और ये बेहतरीन हेल्थ के लिए है, बेहतरीन है ये। ये साबूदाना, साबूदाना भी बोलते हैं, साबूदाना भी कहते हैं। और ये जो है 2 टेबल स्पून था, फुल गया है ये सोक करने की वजह से। उसको जो है ना 2-3 घंटे सोक कर दें या ओवरनाइट सोक कर दें। और ये मैंने ऊपर से डालने के लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें तो थोड़ा से होते हैं बादाम पिस्ते, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा भी कूट लिया है। और ये अच्छा सा कटोरा हो, अच्छा सा बोल हो, जिसके अंदर आप खीर डालेंगी और आखिर में ये डालेंगी। बहुत खूबसूरत लजीज नज़र आएगा जब वो अपने अपने हाथों से आपके अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज पेरेंट्स जो हैं, वो भी इन लॉज जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। जिस तरह आपको आपके पेरेंट्स ने रेस किया है, माँ बाप ने आप पे ज़ाहिर है तवज्जो भी दी, आप पे पैसा भी लगाया, आपको आपके लिए एजुकेशन भी दिलाई, तरबियत भी की आपकी। इसी तरीके से इन लॉज के जो पेरेंट्स हैं, जो आपके हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड के, उन्होंने भी अपने बेटे को आला तालीम दिलाई है, उसके ऊपर पैसा खर्च किया है। तो जैसा कि कहा जाता है कि लड़की को देना बड़ा मुश्किल है, इसी तरीके से लड़के की शादी भी इजी नहीं होती है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो अपने बेटे को शेयर करते हुए देखते हैं। तो आपका काम है, आप प्यार मोहब्बत से जो है उस घर जाएं, और फिर देखिए नसीब की बात होती है आगे, और नसीबों से आपको बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। आजकल उमूमन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि शादियां नाकाम होती हैं, देख के अफसोस होता है, क्योंकि आजकल के जनरेशन को बहुत फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स को भी चाहिए, जिस तरह आपके बेटे हैं वैसे ही बहू को बेटी समझना चाहिए, और थोड़ा स्पेस देना चाहिए उसको, जो है ना सिखाना चाहिए अच्छी बातें, और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद है कि लड़कियों को कुकिंग में कुछ ना कुछ आना चाहिए। कभी मुझे अफसोस होता है जब मैं पूछती हूँ लड़कियों से, बेटा आपको क्या आता है, तो वो साफ कह देती हैं कि हम तो खाली अंडा बॉईल कर सकते हैं, एग्स बॉईल कर सकते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपने अपने आप को खुद ही डिग्रेड कर दिया। बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं सीख लूँगी, मैं कर लूँगी, और मैं आपको पका के खिलाऊँगी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है पोजीशन बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने बताने का मकसद है कि आजकल लड़कियों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने ये ले लिया है, उम्मीद है आपको ये भी बहुत पसंद आएगा, बहुत इजी लगेगा, इजी कुकिंग, और कोई भी लड़की आराम से बना सकती है। और मैं मदर से, माम से भी कहूँगी कि अपनी बेटियों को ये चीज़ें अवेलेबल कर दें, और जो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो उनसे कहें कि बेटा ज़रा आज कद्दू की खीर बना दो, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर बनाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम इसमें मिल्क शामिल करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हैं बस, और बहुत सिंपल है। मिल्क मैंने इसमें शामिल किया है, चूल्हा मैंने खोल दिया है, और अब उसके बाद सबसे पहले हम थोड़ा सा मिल्क जो है बॉईल हो जाए हल्का सा। बताने का मकसद है कि ये लाइफ जो है बहुत आइंदा की ज़िंदगी काफ़ी हार्ड होती जा रही है, क्योंकि टाइम शॉर्ट हो रहा है। तो हमारी जो कुकिंग है वो तो हम नहीं छोड़ सकते, और हमारी इंडिया पाकिस्तान की कुकिंग बहुत टाइम लेती है, क्योंकि उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए अगर इजीली आपको ये कुकिंग करेंगी, इजी आसानी से करें। कभी नहीं कहें कि नहीं आता या मुझे नहीं करना, बस आप कहें श्योर, व्हाई नॉट, और ये चैलेंजेस को कबूल करें। तो मैं लड़कियों बेटियों के लिए कहूँगी कि आप, और आए दिन ऐसी ऐसी वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं ऐसी चीज़ें इसलिए बयान करना नहीं चाहती हूँ, ये मेरा चैनल है, इसमें मैं चाहती हूँ कि कोई काम की चीज़ हो। इंटरटेनमेंट अपनी जगह है, लेकिन कुछ काम की भी चीज़ होनी चाहिए। तो खुदारा अपने बच्चों को और बच्चियों को किसी और के हवाले ना करें। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ये, ख़ासकर मदर की, क्योंकि वो घर पे रहती हैं, और फादर तो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन मदर घर पे होती है। तो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। आप कोई भी काम कर रही हों, आप देख रहे हैं आपके बच्चे गेम में लगे हुए हैं, कमरे में जाके देखें,
बच्चों को सामने बात करते जाएं, दे शुड नो अबाउट इट कि यू आर लुकिंग एट देम, आप उनको देख रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल लापरवाही के माम तो देख ही नहीं रही है बच्चे क्या करें, कि देखिए बच्चा बच्चा होता है, बच्चों को समझ नहीं होती है। तो खैर सबसे पहले हमने मिल्क बॉईल किया, उसके बाद हम ये कद्दू डालेंगे। कद्दू इसलिए डालेंगे कि आपको पता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा बॉईल करेंगे ना ताकि ये गल जाए। चूल्हा मैंने बढ़ा दिया है, तो ये हो रहा है, बॉईल हो रहा है। तो बताने का मकसद है कि लापरवाही की वजह से बहुत से नुकसानात होते हैं, तो इंसान को चाहिए कि वो लापरवाह ना हो, बल्कि परवाह से रहे। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट और ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है, तो हमें थोड़ा सा इस्लामिक एजुकेशन भी लेनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें बहुत फजूल चीज़ें आ गई हैं, जैसा कि पिछले दिनों किसी ने वीडियो में डाला था कि ये दज्जाल है। वाकई ऐसे ये एक खटमे के पेपर आपका एग्ज़ाम है, समझिए ये कि आप किस पे जा रहे हैं, कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। और शैतान तो आपके साथ लगा हुआ है, उससे वो तो वादा करके आया है कि आपको आदम की औलाद को भटकाऊंगा, उसका वादा है। उसके वादे को पूरा नहीं करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मेरे कलील बंदे ऐसे भी होंगे जो नहीं तेरी बातों में आएंगे और मैं उनका साथ दूंगा, उनके गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो हमें उन कलील शुक्रगुजार बंदों में होना चाहिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात मानते हैं और कुरान पढ़ते हैं और कुरान पे अमल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जब ये बॉयल हो रहा है, जब बॉयल होगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। बाकी चीज़ों में क्या होगा कि ऑफ कोर्स ये डालेंगे, ये जो है जो ऑलरेडी हुआ हुआ है, मतलब पिसा हुआ है था इसके अंदर एवरीथिंग। बहुत से घरानों में ये खीर बन चुकी होगी। क्या कहते हैं, लजीज़ा के स्वीट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं और दूसरे बहुत से मसाले के जो आ गए ना, शान भी है, दूसरे भी है, लेकिन कुकिंग स्वीट थिंग्स के लिए मुझे लजीज़ा खीर ज़्यादा पसंद है। इसमें और भी वैरायटीज़ हैं। जब ये थोड़ा सा बॉईल हो रहा है, मैंने जैसे कि बताया कि ये बॉईल होना ज़रूरी है। आजकल जो है, जो ख़वातीन जो इनकी एज ऐसी है कि वो बहुत कुछ कर चुकी हैं, तो उनको चाहिए कि ये ऐसा काम करें कि जो न्यू जनरेशन है, गर्ल्स एंड बॉयज़, उनको अच्छी चीज़ें बताएं। काफ़ी पेरेंट्स भी ये काम कर रहे हैं। अब इसके बाद बारी आती है इसकी, जैसे बॉईल हो जाए ना, ये थोड़ा सा बॉईल हो गया, मैंने चूल्हा काफ़ी तेज़ कर दिया है। तो मैं इतनी लेंदी अमूमन नहीं बनाती हूँ, लेकिन कुकिंग की मैंने 2-3 लेंदी ही बनाई है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि मेरे पास कोई ऐसा कैमरा ख़ास है नहीं, जैसे कैमरे से बनाते हैं ना लोग, वैसा कैमरा नहीं है मेरे पास। मैं तो अपने ही इसी फ़ोन से ही करती हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं लेती हैं, आप कैमरा लीजिए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये तो ऐसी मेरा हॉबी है, एज ए हॉबी मैं कर रही हूँ। और जो है ऐसा मुझे शौक़ था, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। अब हम ये इसमें शामिल करेंगे लज़्ज़त की पैकेट। इसके अंदर देखिए, लज़्ज़त की पैकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ी सी शक्कर भी मौजूद है, थोड़े से बादाम पिस्ते भी मौजूद हैं, और इसमें है ना असल चीज़ क्या है, असल चीज़ राइस। राइस के बगैर खीर नहीं बनती है, राइस के बगैर खीर नहीं बनती है। तो आजकल लड़कियों को सही तरबियत नहीं दी जा रही है, उनको उल्टी कहानियाँ सिखाई जा रही हैं। देखिए, शादी जो है वो एक एग्रीमेंट है, दो घरों के दरमियान एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट को चलाया जाता है। किस तरीके से, खुश उसलूबी से अगर चलाया जाएगा तो उसमें आप ही का फ़ायदा है कि आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत इजी है। लेकिन आप उसी को ख़राब कर देंगे तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेगा। और ये बात दोनों के लिए है, लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। लड़कों को भी चाहिए कि वो ताउन करें, नज़रअंदाज करें, उनको स्पेस दें और थोड़ा सब्र करें और उनके साथ ताउन करें ताकि वो कुछ सीख सकें। अगर पहले से ही बॉयज़ ऐसा कर देंगे कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं होती है।
इस बात पे भी लड़कों को भी चाहिए, बॉयज़ को, कि वो वाइफ को स्पेस दें। तो और लड़कियों को भी चाहिए कि वो प्यार मोहब्बत से आंसर करें। दिस इज़ नॉट द आंसर कि वो कह दें कि मुझे तो नहीं आता और मैंने नहीं करना है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आगे आपको दुनिया चलानी है। दुनिया तो चलेगी ना, दुनिया तो चलानी है आपको, आप लोगों को ही चलाना है। अच्छा जी, मैंने पहले जो है ये बॉईल किया था दूध, फिर इसके बाद में मैंने गाजर डाला, फिर इसके बाद मैंने ये शामिल किया, उसके बाद मैंने साबूदाना डाला, अभी रह गई है शक्कर। ठीक है, तो अब हम इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं। ये गाढ़ा जब हो जाएगा, मैंने आज तक इतनी लेंदी वीडियो नहीं बनाई, पिछले दिनों मैंने इजी कुकिंग के लिए मैंने बनाया था। देखिए, सबसे पहले तो जब हम छोटे थे तो हमें सबसे पहले चाय बनाना सिखाया जाता था। ज़ाहिर है पहले चूल्हे के पास आना इजी नहीं होता है, हम लोगों को पकड़ना तक नहीं आता था कि जल जाएंगे, डरते थे। तो इजी तरीक़े से चाय सिखाई गई, मेरी नानी ने सिखाई थी। फिर उसके बाद हमें कीमा बनाना सिखाया। फिर खिचड़ी होती है एक, जो कि चावल में दाल डाल के बनाई जाती है, वो इंडिया के हैदराबाद का डिश होता है, खिचड़ी कीमा। वो हमको सिखाया गया था पहले, क्योंकि इजी है। जैसे मैंने बताया, लड़कियों को इजी कुकिंग बतानी चाहिए, हार्ड नहीं। तो वरना तो अगर हार्ड चीज़ बताएंगे तो घबरा के वो सीखेंगे ही नहीं। तो इसीलिए उनको सिखाने के लिए, इंटरेस्ट दिलाने के लिए बताएं। जो आजकल बॉयज़ जो है बर्गर बनाना सीख लेते हैं, घर में लेके आ जाते हैं चिकन और उसको फ्राइड करके, या बर्गर, नहीं तो नई किस्म की आप तरकीबें देखेंगे। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि हेल्थ के लिए क्या चीज़ अच्छी है, हेल्थ भी सामने रखना चाहिए कुकिंग के वक्त। ठीक है ना, सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बड़ी लजीज कुकिंग है और मैं यही बनाई जाऊँ, यही खाई जाऊँ, तो फिर उसके बाद आपकी बॉडी पे क्या असरात हो रहे हैं आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता है। और ये चीज़ ओवर 35 के बाद शो होना शुरू हो जाती है। जिन लोगों ने पहले से ही अपनी डाइट का ख्याल रखा हुआ है, या पहले से ही वो लोग केयर करते हैं, तो उनकी सेहत सही रहती है, उनकी सेहत बिल्कुल सही रहती है, उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन नित नए हम देखते हैं कि एक तो मैं लेडीज़ से कहूँगी कि आप लोग चलना फिरना करें। ज़्यादातर ओल्ड लेडीज़ जो होती हैं वो थक जाती हैं, तो वो कहती हैं कि हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, हम ये ला दो बेटा, ये ला दो। पहले तो बहू से कहते हैं, बहुओं से, फिर इसके बाद पोता पोती से कहते हैं बेटा ये उठा के ले आओ, बेटा ये मुझे दे दो। ऐसा ना करें, आप जो है कोशिश करें कि आप घर में चक्कर लगाएं, चलते फिरते रहें, ताकि आपके ब्लड सर्कुलेशन सही रहे और आपकी सेहत सही रहे। वरना खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई तकलीफ़ हो गई तो आप तो घर में अकेले रह जाएंगी। क्योंकि आजकल देखिए, लड़कियां लड़के कॉलेज स्कूल चले जाते हैं, और लेडीज़ जो है वो जॉब पे चले जाती हैं, और घर पे ज़्यादातर ओल्ड जो लेडीज़ हैं वो अकेली रह जाती हैं। तो उनको भी मैं यही कहूँगी कि खुद ही पानी पीना सीखें, जाएं, उठें, हिम्मत करें, हर वक्त बिस्तर पे ना रहें, चक्कर लगाएं, ताकि आपकी बॉडी चलती रहे और आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें मैंने क्या डाला था, पहले मैंने मिल्क डाला, फिर इसके बाद मैंने कद्दूकस किया हुआ डाला, फिर इसके बाद मैंने ये डाला मिक्सचर, फिर उसके बाद मैंने साबूदाना डाला। अब बारी है शक्कर की, क्योंकि मेरे ख़्याल से इसमें शक्कर बहुत कम होती है। मैं इससे पहले बना चुकी हूँ, मैंने ट्राई कर चुकी हूँ, तो शक्कर बहुत कम होती है उसमें। तो ऐसी चीज़ तो आपको मज़ा नहीं आएगा ना, कि जिसमें टेस्टी ना हो, कि आप कहें कि ये मीठा है। कोई अगर आपको दस्तर पे कहेगा ये मीठा है, क्या चीज़ है ये, तो फिर आपको अजीब सा लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये बताऊं। ये देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, पक रहा है, और जो है ना कद्दू जो है काफ़ी हद तक गल चुके हैं। और आज मैं आपको बताऊं कि मैंने सूप भी बनाया था। मैंने चिकन सूप बनाया था, जो अभी पक रहा है। मैंने सोचा था कि इसकी भी रेसिपी दे दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, 1 बाय 1,
कि गर्ल्स कहीं परेशान ना हो जाएं कि ये हुमा आंटी को क्या हो गया है, कि ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ बताएंगी तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये तैयार है। अब ये जब तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो हम इसमें बोल में खूबसूरती से की वजह से डालेंगे, और डालने के बाद ऊपर से बादाम पिस्ता डाल देंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हुमा खान एंटरटेनमेंट। आज बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने व्यूअर्स से बहुत सारी बातें की हैं और उम्मीद है कि उनको पसंद आएगी मेरी बातें। चंद मशवरे भी हैं और चंद टिप्स भी हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड बाय। अल्लाह हाफिज़।